नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए सीरीज के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, फिर से आप लोगों के लिए लेके आई हूँ ज़ोडिएक साइन की सीरीज में मेष टू मीन राशि हम चेक करेंगे। धीरे धीरे वीडियो पोस्ट करूंगी मैं, पेशेंस रखना होगा आपको, बार बार यही बोलती हूँ। पहले मैंने पोस्ट कर दिया है क्रश की रीडिंग। इस सेशन में हम देखेंगे नो कांटेक्ट में जो लोग हैं उनकी फीलिंग्स और उनके पार्टनर की फीलिंग्स और आपकी ओवरऑल लाइफ सिचुएशन। सो जो लोग कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, क्रश के लिए है, वो सबके लिए ओवरऑल लाइफ सिचुएशन जो वीडियो पोस्ट होती है नो कांटेक्ट के बाद जो रीडिंग होती है उसमें आपको आपकी सारी रीडिंग्स मिल जाएंगी, आपके करियर की, आपके फाइनेंस की, आपके रिलेशनशिप की, हेल्थ की, सब कुछ। ठीक है। सो जो लोग क्रश के लिए देखते हैं, नो कांटेक्ट में है, ऑन कांटेक्ट हैं, जो भी है सिचुएशन, लाइफ सिंगल है अगर आप, तो भी आप ओवरऑल लाइफ सिचुएशन को देखकर गाइडेंस ले सकते हैं। इसलिए मैं ओवरऑल लाइफ करती हूँ ताकि आपको अपने ओवरऑल लाइफ के बारे में भी पता चले। ठीक है। सो इस रीडिंग में हम देखेंगे जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनकी रीडिंग और ओवरऑल आपकी लाइफ की सिचुएशन। ठीक है। आपके टाइम स्टैम्प्स में आपको अपनी रीडिंग मिल जाएगी। अपने टाइम स्टैम्प्स में जाकर डायरेक्ट अपनी रीडिंग को आप चेक कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि कैसे देखना है आपको। हमेशा मैं यही बोलती हूँ, सन मून राइजिंग, जैसे आप कंफर्टेबल हैं, जैसे अपनी रीडिंग को, अपनी राशि को आप चेक करते आए हैं आज तक, आपको वैसे ही चेक करना है। सन मून राइजिंग मतलब अपने नाम के इनिशियल के अकॉर्डिंग या फिर आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, जैसे आप कन्वीनियंट है, जैसे आपसे रेजोनेट करती है आपकी राशिफल, आपको वैसे ही रीडिंग को चेक करना है। ठीक है। सो हम यहाँ चेक कर रहे हैं 1 अप्रैल टू 15 अप्रैल आपके रिलेशनशिप में, आपके ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, क्या ब्लेसिंग्स आप रिसीव करोगे, कौन से न्यू डोर्स आपके लिए ओपन होंगे और क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इन 15 डेज का। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो टू माय कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वेलकम टू योर रीडिंग। सन मून राइजिंग अगर आपकी मकर राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। हम चेक कर रहे हैं 1 अप्रैल टू 15 अप्रैल आपकी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, क्या आउटकम रिसीव करेंगे आप इन 15 डेज़ का। पहले हम चेक करेंगे जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, उसके बाद आपके करियर, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, एवरीथिंग हम चेक करेंगे। ठीक है। एंड प्लीज़ गाइड मेरे मकर राशि वाले व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन। मेरे मकर राशि वाले व्यूअर्स के पार्टनर्स के फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे 1 अप्रैल टू 15 अप्रैल डिवाइन। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। मेरे मकर राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन उनके पार्टनर्स के टुवर्ड्स। मेरे मकर राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे 1 अप्रैल टू 15 अप्रैल। मेरे मकर राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन उनके पार्टनर्स के टुवर्ड्स क्या होंगे डिवाइन। वन मोर टाइम प्लीज़। ओके। सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, पाइसिस, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है यहाँ पे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है। एरीज, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। यस। नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो हैं 2, 3, 12, 20, 3, 4, 16, 8, 5, 3 एंड 17। ठीक है। तो मुझे ये इंसान थोड़े से उलझे हुए दिख रहे हैं, थोड़े से नहीं, बहुत ज़्यादा उलझे हुए दिख रहे हैं इंसान। इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ सोच नहीं पा रहे हैं इंसान, अपने लाइफ सिचुएशन में इंसान कंफ्यूज्ड है। ठीक है।
जहाँ ये इंसान आपके लिए पैशनेट हैं, एट द सेम टाइम या तो आपने इनको अपने लाइफ से कट ऑफ किया है या तो ये इंसान आपसे सेपरेट हुए हैं। मुझे दिख रहा है कि आपने अपने लाइफ से इनको कट ऑफ किया है, मतलब आप इनको अपनी लाइफ से कट ऑफ करोगे ऐसा दिख रहा है, जहाँ पे ये इंसान उलझे रहेंगे, इनको नहीं समझ में आएगा कि इनको करना क्या चाहिए। ठीक है, इनका दिल टूटा हुआ दिख रहा है, फीलिंग्स में दर्द दिख रहा है, मतलब फीलिंग्स में पेन दिख रहा है, जहाँ पे इसका दिल टूटा हुआ दिख रहा है, मुझे तकलीफ दिख रही है, दर्द दिख रहा है। इंटेंशन लटके हैं, नहीं समझ में आ रहा कि क्या करे, सोचना क्या है वो भी नहीं पता है। ठीक है, इंटेंशन ऐसी है कि जहाँ पे थोड़ा सा पॉज लेना चाहते हैं इंसान, हाँ थोड़ा सा पॉज लेना चाहते हैं, ये दिख रहा है। अभी इस रिश्ते को पॉज में रखना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। आपकी एनर्जी इंसान ऐसे देख रहे हैं कि आप अपनी इनर वॉइस को नहीं सुन रहे हो, या फिर रियलाइजेशन आपको कुछ चीज़ की हुई है, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, कुछ क्लैरिटी आपको मिली है, कुछ रियलाइजेशन आपको हुआ है, ये आपको ऐसे दिख रहे हैं। सो आपको कुछ भी ऐसे क्लैरिटी इनके इनके लिए मिली होगी, मतलब इनके लिए कोई क्लैरिटी आपको मिली है, इनको ऐसा लग रहा है। और ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे, ये इंसान आपके साथ टीम वर्क करना नहीं चाहेंगे, मतलब ऑब्स्टिकल इनको ये लग रहा है कि आप अब इनके साथ और टीम वर्क करना नहीं चाहेंगे, अब आप और इस रिश्ते में एफर्ट्स लगाना नहीं चाहेंगे। इनको कोलैबोरेशन, टीम वर्क, एक साथ मिलके काम करना, एफर्ट्स लगाना, ये सब इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। इनको लग रहा है अब पॉसिबल नहीं है कि आप अपनी एनर्जी और इस रिश्ते में इन्वेस्ट करोगे, जो कि इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। एक मैच्योर एक्शन की एनर्जी आप इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो इस टाइम पे, जहाँ पे ये इंसान एक्शन लेंगे एक मैच्योरिटी के साथ, या फिर ये डिवाइन से, कोई यूनिवर्स से कोई अपॉर्चुनिटी चाहते हैं। ठीक है, बहुत मुझे रेयर लोगों के लिए लग रहा है कि इस टाइम एक्शन होगा भी तो बहुत मैच्योरिटी के साथ होगा, लेकिन होगा भी तो ये इंसान अपने प्यार को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, सो कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे एक्शन ज़रूर दिख रहा है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये इंसान अपने आप को रोकेंगे एक्शन लेने से, मुझे ये लग रहा है। आपकी एनर्जी में मैं देख रही हूँ कि अनप्लेजेंट इवेंट, या तो आप इस इंसान से अलग होकर खुश नहीं हैं, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि यार यहाँ पे चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, अपनी तरफ से आप एफ़र्ट्स लगाते जा रहे हो और इस इंसान के एफ़र्ट्स आप नहीं देख रहे हो, जिससे कि आपको ये लग रहा है कि ऐसे रिश्ते में जहाँ अकेले ही रहना है, उससे अच्छा है कि आप अकेले ही रहो, इसलिए मे बी आप इनको कट ऑफ करोगे इस टाइम अपनी लाइफ से, मुझे ये लग रहा है। आपके लिए फीलिंग्स में ख़त्म हो गई ये चीज़ें आपकी, आप इतना ज़्यादा पेन में आ गए हो कि आपके लिए ख़त्म हो गई चीज़ें, ऐसी एनर्जी लग रही है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए भी आप दिख रहे हैं मुझे, जहाँ बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं चीज़ें, आप मूव ऑन करना चाहते हो, आपकी फीलिंग्स मूव ऑन की रहेगी इस टाइम पे, जहाँ आप इस इंसान को अपने लाइफ से निकालना चाहते हैं या खुद आप इनसे दूर होना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। ठीक है, इंटेंशन में एक चेंज चाहते हो, जो भी सिचुएशन है उसमें एक चेंज आप चाहोगे, और आप वेट भी कर रहे हैं कि ये इंसान आए, आपको मनाए। इंटेंशन में वेटिंग पोजीशन पे आप हो, जहाँ आपको ऐसा लगेगा कि ये इंसान आपको आके मनाए, तब जाके आप सोचोगे आगे क्या करना है करके। इनकी एनर्जी को आप ऐसे देख रहे हो कि ये हमेशा तलवार लेके लड़ने के लिए रेडी रहते हैं। एफर्ट्स की जब बारी आती है तो ये इंसान एफर्ट्स नहीं लेते हैं, एक्शन की बारी आती है ये एक्शन नहीं लेते हैं, लेकिन लड़ने की जब बारी आती है ये सबसे पहले तलवार उठा लेते हैं। सो आप इनको ऐसे देख रहे हो। ठीक है, ऑब्स्टिकल आप इनको अपने फ्यूचर में देखना चाहते हैं, लेकिन आप देख नहीं पा रहे हो इनको। ठीक है, अपने फ्यूचर में ये प्यार आपको नहीं दिख रहा है, या आप देखना ही नहीं चाहते हैं फ्यूचर में इस इंसान को, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, जहाँ की ऑब्स्टिकल दिख रहा है मुझे। ये प्यार और ये इंसान, ये रिश्ता आप आगे नहीं देख पा रहे हो, आपको ऐसी एनर्जी में आप इस टाइम पे रहोगे। ठीक है, ऑब्स्टिकल लग रहा है आपको। आउटकम में मुझे हीलिंग करते दिख रहे हो आप, और आप ईगो में आते दिख रहे हो, एक एम्परर की एनर्जी में आते दिख रहे हो, जहां आप रीयूनियन अगर होगा भी आपका, तो भी आप ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लोगे, ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करोगे, ईगो में रहोगे, झुकोगे नहीं, एडजस्ट नहीं करोगे, ऐसी की एनर्जी दिख रही है मुझे। ठीक है, एक न्यू बिगनिंग आप चाहते ज़रूर है, ओवरऑल आप अपने लाइफ में इस इंसान के साथ एक न्यू बिगनिंग चाहते ज़रूर हैं, लेकिन अब आपको ऐसा लग रहा है कि अब आपको झुकना नहीं है, अब आपको एक्सप्रेस नहीं करना है बहुत ज़्यादा अपना प्यार, आपको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लेने हैं, तो एफर्ट्स लेने से आप रोकोगे अपने आप को इस टाइम, मुझे ये लग रहा है। ठीक है, सो ये है मेरे मकर राशि वालों के नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग। आप चेक करेंगे क्या आ रहा है आप लोगों के लिए ओवरऑल इस टाइम पे। प्लीज़ गाइड मेरे मकर राशि वालों के लिए ओवरऑल क्या आ रहा है डिवाइन इस टाइम पे, कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या आउटकम रिसीव करेंगे मेरे मकर राशि वाले 1 अप्रैल टू 15 अप्रैल। डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स वन मोर टाइम प्लीज़।
नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो है 19, 1। ओहो, नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो है 19, 1, 6, 9, 17, 6 एंड 23। सो 6 की एनर्जी है, इसलिए कुछ लग्जरी, कुछ लव, रोमांस, ऐसा कुछ रिसीव कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। सो यहाँ ओवरऑल अबंडेंस की एनर्जी है। अबंडेंस का मतलब होता है या तो फाइनेंशियल गेन या फिर बहुत खुशियाँ, बहुत पॉजिटिविटी, ये सब आप इस टाइम पे एक्सपीरियंस करोगे। लकी टाइम्स आर अहेड ऑफ यू अलॉन्ग विथ गुड न्यूज़, सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी। सो कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ मिलना, सक्सेस मिलना, प्रॉस्पेरिटी मिलना, फाइनेंशियल गेन होना, खुशियाँ रहना, पॉजिटिविटी आना, ऐसी एनर्जी आपकी ओवरऑल लाइफ में दिख रही है, ठीक है। क्यों है डिवाइन यहाँ अबंडेंस की एनर्जी? प्लीज़ गाइड one more time please। अच्छा, कुछ जगह जहां आप जगलिंग कर रहे थे, जहां आपको क्लैरिटी नहीं थी, जगलिंग कर रहे थे आप, वहाँ पे मुझे एक या तो एक क्लैरिटी मिलती दिख रही है आपको, और कुछ चीज़ों को आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो यहाँ मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होते हुए मुझे दिख रही है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ मल्टीटास्किंग कर रहे थे, जहाँ पे सक्सेस चाह रहे थे, सक्सेस मिल सकती है कुछ लोगों को। कुछ लोग यहाँ मैरिज करना चाह रहे थे, मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे थे, मैरिज फिक्स हो सकती है आपकी, पॉजिटिविटी आ सकती है। वाह, ब्यूटीफुल। सो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें रेजोनेट करेंगी। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैरिज फिक्स होती दिख रही है, कुछ लोगों के लिए आप कुछ जॉब मैनिफेस्ट कर रहे थे वो पूरी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे क्लैरिटी नहीं थी, क्लैरिटी मिलती दिख रही है। सो इस टाइम पे कुछ पॉजिटिविटी, फाइनेंशियल गेन, एक सेलिब्रेशन, प्रॉस्पेरिटी, ऐसी कुछ एनर्जी आप इस टाइम रिसीव कर सकते हो अपने ओवरऑल लाइफ में, ठीक है। चैटेड की एनर्जी आपके करियर में है। चार्ज अहेड विथ कॉन्फिडेंस, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड फोकस्ड। ओके, इस टाइम करियर में मुझे यहाँ पे कुछ लोगों का यहाँ पे चेंज दिख रहा है। या तो आप जॉब स्विच कर सकते हो, या अगर बिजनेस कर रहे हैं तो कुछ और आइडिया आपको आ सकता है। कुछ ना कुछ यहाँ पे रिनोवेट होता दिख रहा है, कुछ ना कुछ यहाँ अपडेट होता दिख रहा है मुझे, ठीक है। बहुत स्टक अगर आप हैं, पॉज ले रहे हो आप, या फिर बहुत आराम से काम कर रहे हो, ठीक है, कर लेंगे बाद में, देख लेंगे, अगर ऐसी एनर्जी में है तो मुझे लग रहा है कि सही नहीं होगा इस टाइम पे। कुछ क्रिएटिविटी आपको ऐड करनी पड़ सकती है अपने करियर में, ठीक है। जॉब कर रहे हैं तो जॉब में, अगर कहीं बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें, अगर कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको और अपडेट इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा गैदर करना पड़ सकता है। कुछ भी आपके करियर में मुझे थोड़ा सा अपग्रेडेशन दिख रहा है, जहाँ पे आपको खुद को चेंज करना होगा। कुछ चेंज यहाँ पे नीडेड है, कुछ चीज़ें यहाँ पे ज़रूरी है चेंज होना, जो कि इस टाइम पे होगा, मुझे ये दिख रहा है। और ये चेंज को करने के लिए आप थोड़ा सा हिम्मत, एक विल पावर, एक गट्स आप में नहीं आ रहा था, जो इस टाइम आपको आएगा। अगर आप जॉब कर रहे हैं कहीं और आपको लग रहा है कि वहाँ ग्रोथ नहीं है, लेकिन आपको जॉब चेंज करना है, लेकिन आपको हिम्मत नहीं होती कि जॉब चेंज करें, इस टाइम वो हिम्मत आपको मिलेगी ताकि आप चेंज कर सको, ठीक है। सो कुछ ना कुछ चेंज यहाँ पे आपको करना है, ये पता चल रहा है। रिलेशनशिप में यहाँ ईगल की एनर्जी है। यू विल सोर टुवर्ड्स योर डेस्टिनी विथ ग्रेटर क्लैरिटी एंड स्ट्रेंथ। देन प्लीज गाइड। सो मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मैरिज फिक्स होता दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए स्टेबिलिटी आती दिख रही है, कुछ लोगों के लिए खुशियाँ आती दिख रही है, कुछ लोगों का रियूनियन होता दिख रहा है। हाँ, ब्यूटीफुल। मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है ना कि मैरिज फिक्स होता मुझे ज़्यादा दिख रहा है। कुछ लोगों का कमिटमेंट मिलना, मैरिज फिक्स होना, रिश्ते पक्के होना, हस्बैंड वाइफ है तो स्टेबिलिटी आना, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। सेपरेटेड है तो यूनियन होना, ऐसा कुछ होगा इस टाइम पे मकर राशि वालों के लिए। लव की एनर्जी आपके हेल्थ में है। लव सराउंड्स ऑल योर कनेक्शंस, मूव फॉरवर्ड पॉजिटिवली इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ। देखिए यहाँ पे एनर्जी ऐसी है ना, जहाँ पे अगर आपकी हेल्थ इश्यूज़ हैं और आप कुछ चीज़ों को सोच सोच के आप अगर अपनी हेल्थ ख़राब कर रहे हो, मुझे यहाँ पे कुछ लोगों का डिवोर्स दिख रहा है जो कि स्टक हो गए हैं डिवोर्स में। अगर डिवोर्स हो गया तो मूव ऑन कीजिए। डिवोर्स आपने तभी किया है जब आप उस रिश्ते में और एफर्ट्स लेने के लिए रेडी नहीं थे। जब चीज़ें बहुत ख़राब हो जाती हैं तभी लोग डिवोर्स लेते हैं। मतलब इतनी चीज़ें ख़राब हो गई हैं कि अब और वहाँ एफर्ट्स लेके फ़ायदा नहीं है, इसलिए डिवोर्स तक बात पहुँचिए। डिवोर्स जब हो गया आपको पीछे पलट के नहीं देखना है, आगे बढ़िए, मूव ऑन कीजिए, आगे बढ़िए। चीज़ें जो आपके लिए रहेंगे वो आ जाएंगी आपके पास। अगर आप पास्ट को रिलीज़ नहीं कर रहे हो, वो चीज़ें आपकी हेल्थ में अफेक्ट करेगी, आपकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करेगी, है ना। सो अगर पास्ट में हैं आप
और पास्ट को सोच सोच के अपनी तबीयत ख़राब कर रहे हो आप, तो आपको ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि हर रिलेशनशिप में एक प्यार है, एक सुंदरता है, उसको फील करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। किसी एक पर्सन में आपको फोकस होकर अपने आप को डैमेज नहीं करना है। अगर एक इंसान पे आप फोकस करके आप डैमेज हो रहे हो, अंदर से आप अपने सोल को मार रहे हो, तो वो चीज़ आपके हेल्थ में, आपके मेंटल हेल्थ में, फिजिकल हेल्थ में, इमोशनल हेल्थ में इफेक्ट करती है। ऐसा कुछ अगर है, अगर आप ये सब सोच के अगर आप अपनी हेल्थ ख़राब कर रहे हो, तो डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं कि ये आपको नहीं करना है। प्यार हर जगह देखें। हर जगह देखने का मतलब ये होता है कि छोटी छोटी खुशियाँ उसको एंजॉय करें, ताकि आप की जो चिंता करके, टेंशन लेके जो हेल्थ ख़राब हो रही है ना, वो आपकी सही हो पाए। समझ रहे हो? सो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपकी सोच जो होती है ना, उसको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे एक इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, जहाँ पे आपको ये लग रहा होगा कि आपको कोई भी प्यार नहीं कर सकता है, आपके लाइफ में प्यार नहीं है, प्यार के लिए आप नहीं बने हो। ये सब सोच के कुछ लोग अपनी तबीयत ख़राब कर रहे हैं, ठीक है। सो अगर ऐसा आप सोच रहे हैं, तो ये एक सोच है। सोच जब आप क्रिएट करते हो, तो आपके बॉडी में एक वाइब्रेशन आती है, जिससे कि आपका ब्रेन एक केमिकल रिलीज़ करता है। जो केमिकल वो रिलीज़ करता है, आपका बॉडी वैसे एक्ट करता है। सो जब आप सोच नेगेटिव आप क्रिएट करोगे, उससे रिलेटेड एनर्जी, नेगेटिविटी, एक वाइब्रेशन आपकी बॉडी में डेवलप करेगी, जिससे रिलेटेड केमिकल ब्रेन रिलीज़ करेगा, जो कि नेगेटिव होगा, और आपकी बॉडी नेगेटिवली ही एक्ट करेगी। सो इसलिए अपने थॉट को चेंज करें। यहाँ पे अगर हेल्थ इश्यूज़ आपके मेंटल हेल्थ की वजह से हो रहा है, उसको चेंज करें, ठीक है। इमोशनल हेल्थ और मेंटल हेल्थ मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जो कि कुछ लोगों का डिस्टर्ब हो रहा है। डिप्रेशन, एंजाइटी, माइग्रेन, हेडेक्स, ऐसा कुछ अगर है, अपने थॉट्स को चेंज करें और अपने हेल्थ को ठीक करें, ठीक है। यूनिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पे ऑब्स्टिकल में दिख रही है। सक्सेस, होप, फ्रीडम, हीलिंग, मैजिक आर अवेलेबल इफ़ यू जस्ट बिलीव की एनर्जी है, ठीक है। अगर आप बिलीव करोगे, तो अगर आप ये माइंडसेट में हो कि मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता है, तो आप जो थॉट क्रिएट कर रहे हैं, वही थॉट जो है आपको मल्टीपली मिलता है। देखिए, वही एनर्जी है, सेम एनर्जी। एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हो आप, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो। जो चीज़ें हैं उस पर फोकस नहीं है, जो नहीं है उसी पे फोकस है। वो मिलेगा कि नहीं, वो नहीं मिल रहा है, वो मुझे नहीं मिल सकता है, मेरी किस्मत ऐसी ही है, मैं ऐसी ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। ऐसे थॉट्स अगर आपके हैं, तो उसको चेंज करना पड़ेगा। बस एक चीज़ यहाँ है, एक चीज़ जहाँ पूरा फोकस आपका यहाँ है, बाकी की चीज़ों में आपका फोकस नहीं है। बाकी की चीज़ों के लिए थैंकफुल होइए, ग्रेटफुल होइए, ताकि जो चीज़ें नहीं हैं वो अट्रैक्ट कर पाओ आप। अगर आप इस माइंडसेट में रहोगे ना, तो जो चीज़ें हैं वो भी चली जाएंगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पास्ट में हैं कुछ लोग, बहुत मुश्किल है। अगर आप अच्छा चाहते हैं अपने लाइफ में, अच्छा कुछ अचीव करना चाहते हैं, अच्छा अट्रैक्ट करना चाहते हैं, थॉट को चेंज करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी थॉट ही आपकी रियलिटी को क्रिएट करती है। जो आपकी रियलिटी है ना, वो आपके थॉट से हुआ है। आज भी जो हुआ है वो आपकी सोच से हुआ है, आपके थॉट से हुआ है। उसको चेंज करें, तभी जाके चीज़ें सही होंगी। और अगर ये माइंडसेट में आप हैं कि आपके साथ हमेशा बुरा ही होता है, तो हमेशा बुरा ही होगा, क्योंकि वो आपकी थॉट है। आपकी थॉट जब आप क्रिएट करते हो, वो यूनिवर्स में जाती है। यूनिवर्स को सिर्फ आपकी वाइब्रेशन समझ में आती है। वो उसी थॉट को यूनिवर्स आपको मल्टीपल करके देते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, ठीक है। सो पॉजिटिव हमेशा अपने बारे में अच्छा सोचे, दूसरों के बारे में भी अच्छा सोचे, अपने बारे में और ज़्यादा अच्छा सोचे, ठीक है। सो ओल की एनर्जी यहाँ पे आउटकम में दिख रहा है मुझे, जहाँ पे देयर आर स्पिरिचुअल मैसेजेस एंड ग्रेट विजडम टू बी फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस आप में हो रहे हैं, कुछ ट्रांजिशंस हो रहे हैं, जिसको कि आपको समझना होगा। डिवाइन आपको क्या गाइड कर रहे हैं, क्या मैसेज आपको मिल रहे हैं, आगे आपको क्या करना है। मेडिटेशन में, ड्रीम्स में, किसी वीडियो के थ्रू, किसी इंसान के थ्रू आपको बहुत सारे गाइडेंस मिल रहे होंगे, उसको बस ट्रस्ट करना है, ठीक है। मुझे यहाँ पे आउटकम में एक न्यू बिगनिंग दिख रहा है, एक रिलेशनशिप दिख रहा है जो कि म्यूचुअल है, बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड दिख रहा है मुझे, और बहुत सारे विश आपके फुलफिल होते दिख रही है मुझे इस टाइम पे, ओके। सो बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स अगर आपके हैं, तो उनको आपको पॉजिटिव करना पड़ेगा, तभी आपकी लाइफ के ऑब्स्टिकल्स जो हैं वो ख़त्म होंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड, सम मोर गाइडेंस प्लीज़ डिवाइन। One more time, please. हाँ, 2 कार्ड्स आ गए। Within the next few weeks,
जो आप सोच रहे हो कि नहीं हो रहा वो कुछ हफ्तों में ठीक होगा। परफेक्ट टाइमिंग, अगर कुछ एक्शन लेना चाहते हैं तो उसके लिए परफेक्ट टाइमिंग है, ठीक है। हेल्पफुल पीपल, लोगों को हेल्प करें, लोगों को जितना हो सके शेयर करें, जो भी आपके पास है टैलेंट सिखाएं लोगों को। रोमांस की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक, ओके। जो भी आपकी चीज़ है, जो भी आपके पास है उसको लोगों के साथ शेयर करें, बांटें। फाइनेंस बहुत अच्छा है, फाइनेंशियल बहुत स्टेबल है आप, तो फाइनेंशियल हेल्प करें। अगर नहीं तो ब्लड डोनेट करें, अगर कुछ नहीं है तो। कुछ नहीं अगर कर सक रहे हैं, अगर जॉब नहीं है, कुछ नहीं है तो ब्लड डोनेट करें। कुछ भी चीज़ आपको डोनेट करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा और गाइडेंस हम देखेंगे, वेट। Some more guidance please divine. Some more guidance please. One more time please. Let it go, this situation no longer serve you. Allow me to serve your energetic connections to the past so you can embrace the future. This situation is no longer serve you. Allow me to, देखिए डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि जो भी सिचुएशन आपके लिए नहीं है उससे आपको लेट गो करना चाहिए। सिचुएशन से, किसी इंसान से, किसी पर्सन से नहीं, सिचुएशन से लेट गो कीजिए। अगर पास्ट में बहुत ज़्यादा है तो पास्ट को लेट गो कीजिए, उससे आगे बढ़िए, आगे निकलिए ताकि फ्यूचर आपका आप एम्ब्रेस कर पाओ, ठीक है। टेक कंट्रोल ऑफ योर थॉट्स आर क्रिएटिंग योर रियलिटी। मैंने अभी बोला ना यही, हैव फेथ एंड स्टे फोकस्ड ऑन द आउटकम दैट यू ट्रूली डिज़ायर। मैंने अभी यही बोला ना कि आपके थॉट्स जो हैं आपकी रियलिटी को क्रिएट करते हैं, इसलिए अपने थॉट्स को चेंज करें। बहुत नेगेटिव थॉट्स अगर हैं उसको पॉजिटिव करें। जब भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं, जैसे मैं अनलकी हूँ, मेरे साथ हमेशा ख़राब होता है, जैसे बुरे थॉट्स आते हैं उसको बोलिए कट, क्लियर, डिलीट, और एक पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए जैसे जो आप चाहते हैं अपने लाइफ से। पहले तो थैंक यू बोलिए यूनिवर्स को, यूनिवर्स थैंक यू, जो भी चीज़ आपके पास है उसके लिए थैंक यू बोलिए, और जो चीज़ आप चाहते हैं उसके लिए भी थैंक यू बोलिए। थैंक यू, आई रिसीव्ड कॉल, मैसेज, एक्शन, जॉब, फाइनेंस, घर, गाड़ी, कुछ भी, ठीक है। सो थैंक यू बोलिए, बहुत ज़रूरी होता है। अपने थॉट्स को चेंज कीजिए और अपने रियलिटी को चेंज कीजिए। अपने थॉट्स को चेंज करके अपने रियलिटी को चेंज कीजिए, ठीक है। बहुत इजी है, आपकी थॉट्स ही आपकी रियलिटी होती है, बस आपको इतना ही दिमाग में रखना है, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग माय डियर कैप्रिकॉन्स। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को, इस रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।